हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर पर्यावरण से जो इन्वायरमेंट रहते हैं, समाज विज्ञान एसएसटी से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों हम याद यहाँ पर करने वाले हैं। तो पर्यावरण के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा 18 फरवरी को निश्चित समय पर होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जो उसमें दिया रहा जो नोटिस आया है, उसमें क्या है 10 फरवरी के बाद जल्द ही आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो आपको क्लास बने रहना, अंत तक जरूर देखना। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस आपको कराई जा रही। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सिलेबस थोड़ा पहले बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किससे? पर्यावरण या समाज विज्ञान, जो कि आपको जानकारी कुछ जीके कुछ ऐसे आपसे सभी आने वाले हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। और इसके बाद मेंटल एबिलिटी के, तो मानसिक योग्यता के बच्चों 10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका इस तरीके से क्या होने वाला है, सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मिला करके 25 क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर दिया पृथ्वी पर अधिकतर। तो देखिए वायुमंडल में हम इस तरीके से करते हैं, तो सबसे अधिक क्या रहता है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, जो कि 78% हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी सही ऑप्शन होगा। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 21% हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो क्या है, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में, तो पृथ्वी पर पाया जाता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल चक्र का प्रमुख घटक कौन सा है। तो जल चक्र, अब जल चक्र रहता है, आप सभी को पता है जल चक्र मतलब क्या है, जो समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है और इसके बाद फिर नीचे गिरता है। मतलब वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा सभी होते हैं। फिर वर्षा होता है, संघनन होके वाष्पीकरण होगा, ऊपर जो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र। जल चक्र। तो उपरोक्त होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा होता है। तो मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपरी परत होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। ऊपरी परत जो मिट्टी का रहता है क्या है, ऊपरी परत, रेत नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पथरीली परत नहीं होगा, तो ऊपरी परत सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए जानकारी आपको बता दूं, मध्य प्रदेश ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के लिए मॉडल टेस्ट अगर आप चाहते हैं 99 रुपीज़ में, जो आप दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 टेस्ट हमारे यहाँ पूरा कंटेंट इसी विद्यालय के लिए बेस में आपको तैयार किए हैं। पुराना पेपर मिलेगा, सिलेबस आपको बताएंगे। पूरी तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा बहुत अच्छे से आपका चला जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल हमसे ज़्यादा सिलेबस, जो कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, तभी हमारे पास सही होंगे। तो अगर यही जो आपके स्कोरिंग टॉपिक रहेगा पर्यावरण, तो यहाँ पर मनुष्यों के फेफड़ों में कौन सा, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो यहाँ पर हमें बताना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मनुष्य के फेफड़ों पर, तो यहाँ पर क्या है, वेली, जो कि यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई से कौन सा प्रमुख दुष्प्रभाव होता है। अगर देखिए वन हम काट देंगे तो कौन सा यहाँ पर दुष्प्रभाव, मतलब हमें हानिकारक क्या होगा, तो क्या वर्षा में वृद्धि होगी। वन अगर हम काट दिए तो वर्षा में वृद्धि नहीं होगा। मिट्टी का कटाव होगा। इसके बाद ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद देखिए उपजाऊ मिट्टी में वृद्धि नहीं होगा। तो केवल दुष्प्रभाव, यहाँ पर देखिए कौन सा दुष्प्रभाव होता है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो दुष्प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, जो कि वर्षा में वृद्धि कैसे हो पाएगा अगर हम वनों को काट देंगे, ऑक्सीजन में कैसे वृद्धि होगी अगर हम वन को, तो दुष्प्रभाव हमें मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सौर ऊर्जा जो कि सही होगा सूर्य। सूर्य तो इससे बच्चों सूर्य से संबंधित है, सूर्य ग्रह या तारे इस तरीके से। तो आपसे स्टार्स हैं या प्लेनेट हैं ये भी पूछेगा, और आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह, इनसे भी सब आपको पता होना चाहिए जानकारी। चलिए, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, बृहस्पति, और इसके बाद बड़ा ग्रह, ठीक है ना जी, बड़ा ग्रह और इसके बाद छोटा ग्रह। तो जैसे आपको पता होगा तो लिख लेना है, अन्यथा आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे छोटा ग्रह क्या रहता है? बुध होगा। तो इस तरीके से सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे पास, सूर्य के पास भी ग्रह कौन सा है? बुध होता है, ठीक है ना, बुध ग्रह। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पदार्थ से बने सामान को पुनः चक्रण किया जा सकता है? मतलब कौन से सामान को हम पुनः चक्रण किया जा सकता है? मान लो अगर आपने यहाँ पर दिया ये ऑप्शन प्लास्टिक, कांच, एल्युमिनियम, लकड़ी। अगर आपने लकड़ी सा यहाँ पर देखिए लकड़ी का पुनः चक्रण किया जा सकता है क्या? लकड़ी से कोई एक सामान बन गया, टूट गया और उसको जलाने के बाद पुनः चक्रण कर सकते हैं? नहीं। प्लास्टिक को कोई सामान बना उसको पिघला करके कर सकते हैं, कांच से नहीं, एल्युमिनियम से नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक का होगा, जो कि ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्लास्टिक को पुनः पिघला करके नया सामान बना सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? मृदा अपरदन मतलब होता है बच्चों मिट्टी का कटाव, उसको हमें रोकना है। तो क्या उपाय किया जा सकता है? अधिक खेती, जब आप अधिक खेती करोगे तो क्या मिट्टी रुक जाएगी? वनों की कटाई, वनों को काटोगे तो मिट्टी बहेगा, आप सभी को पता है। वृक्षारोपण, निर्माण कार्य, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि वृक्षारोपण। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा? जो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी अपरदन के लिए, मिट्टी अपरदन वो रुक जाएगा। वृक्ष लगाएंगे मिट्टी जमेगी और यहाँ पर बहेगा नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है? तो परावैंगनी किरणें क्या होता है? मान लो यहाँ पर ये हमारा वायुमंडल पृथ्वी है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती हैं, किरणें कुछ रहती हैं जो हानिकारक रहती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या रहता है, एक परत रहता है, ठीक ना, जो इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन परत, वो हमें बचाता है, परावैंगनी किरणों से बचाती है। तो सिंपल ये नॉर्मल पर्यावरण असामाजिक से, जो कि वातावरण को, वातावरण से आते हुए जो क्वेश्चन है वायुमंडल में, ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। चलिए इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जलीय जीव है? निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन दिया है, जलीय जीव पूछा है। अब जलीय जीव मतलब यहीं से आपको पता होगा, चिड़िया, गिलहरी, हाथी, कछुआ। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और आपको एक होमवर्क जो लास्ट में क्वेश्चन रहेगा बच्चों, उसका जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपको जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो आपको उस आंसर होगा और बच्चों का नाम जरूर आएगा। तो अगर आप रोज क्लास देखते हैं तो रोज क्लास आपके लिए मैं लेने यहाँ पर जरूर क्वेश्चन पूरे टाइप करके आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत निद्रा, यहाँ पर हाइबरनेशन में जाने वाला जीव कौन सा? शीत निद्रा मतलब ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर कुछ समय के लिए आप किसी चीज को देखते हैं और इसके बाद वो गायब हो जाता, मतलब कहीं हमें दिखाई नहीं देता। क्या मेंढक, कबूतर, गाय, चींटी? तो देखिए मेंढक क्या रहते हैं, एक बरसात के समय में, बारिश से बरसात के समय में आप देखते होगे वो निकलता है, इसके बाद कुछ समय के लिए कहाँ चले जाते हैं? शीत निद्रा पर। तो यही यहाँ पर पूछा, कबूतर को हम देखते हैं, गाय को भी हम देखते हैं, सभी टाइम, सभी महीने हम चींटू को देखते हैं। तो एक समय जो रहता है मेंढक होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए, सबसे बड़ा भूमि जीव कौन सा? भूमि मतलब जमीन, जमीन पर रहे और सबसे बड़ा जीव, तो बाघ होगा, जिराफ होगा, गेंडा, हाथी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाथी, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे हम, कुत्ते अपनी गंध पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बताइए, जब यहाँ पर आप सब जानते हैं डॉग, जीभ होगा, नाक होगा, आँख होगा, कान होगा। तो यहाँ पर नाक, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे,
मछलियाँ पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? फेफड़े, गलफड़े, त्वचा, श्वसन नली। तो आप बताइए, जो मछलियाँ रहती हैं श्वास लेने के लिए, तो यहाँ पर गलप गिल होंगे जो कि गिल्स, गलफड़े, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को रात्रि में देखने की क्षमता अधिक होती है? अब पक्षी से संबंधित आया है। अब पक्षी से देखिए, रात्रि में देखना है, नाइट में, रात्रि में देखते हैं, कौन पक्षी देखता है? कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा जो कि उल्लू देखता है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे जो पेरेंट्स अभिभावकों के मैसेज आए कि सर ज्ञानोदय विद्यालय के लिए भी आप टेस्ट बनाएं, तो यहाँ पर हम तैयार कर ही लिए हैं। तो आपको अगर आप चाहिए तो यहाँ पर 99 रुपीज़ में जल्द आपको प्राप्त करके अपनी तैयारी के लिए जांच सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ शहद किससे बनाती हैं? फूलों के पराग से, पानी से, मिट्टी से, जड़ से। तो शहद होता है जो रस रहता है मीठा, सबसे मीठा रहता है, अच्छा। और यहाँ पर देखिए जो फूलों के पराग से बनाते हैं, फूलों से, जो मधुमक्खियाँ रहती हैं क्या फूलों से रसों को ला करके अपना शहद बनाते हैं, शहद। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी जीव है? तो सर्वाहारी मतलब क्या होते हैं? जो सभी चीज़ को खाएं, मतलब साग सब्जी भी, मांस भी खाएं। तो यहाँ पर देखिए शेर होगा, शेर तो क्या होता है? मांसाहारी। भालू, यहाँ पर देखिए बकरी, गाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि हमारा भालू जो होगा सर्वाहारी, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए, कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता है? अब अंडे नहीं देता, मुर्गी, तोता, बतख। तो ये सभी अंडे देते हैं, और चमगादड़ नहीं देता है जो कि अंडे नहीं देता, तो नहीं पूछा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है, और बच्चों जी आपको होमवर्क में ज़रूर इसमें कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जानवर अपना रंग बदलता है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? रंग बदलता है, कौन सा जानवर अपना रंग बदलता है? गिरगिट होगा, बाघ होगा, बंदर होगा, गाय होगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नाम भी ज़रूर बताना है। रोज़ क्लास अगर आपको चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से कंटेंट बना के लाएँ। तो बच्चों, आज की इस क्लास में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।